हाय एवरीवन, आई एम राहुल कुमार। आज हम लोग जानेंगे झारखंड के मिडिएवल हिस्ट्री के बारे में। झारखंड के मिडिएवल हिस्ट्री में हम लोग को मुग़ल और दिल्ली सल्तनत के बारे में जानने को मिलता है। मुग़ल एम्पायर के दौरान झारखंड में बहुत सारे इन्वेजन देखने को मिले हैं। झारखंड में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल एरा से पहले झारखंड में बहुत सारे स्मॉल हिंदू किंगडम्स के द्वारा गवर्न किया जाता था, जिसमें कि कुछ प्रोमिनेंट थे। वो थे पलामू, कोखरा और सिंहभूम। दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही इस छोटा नागपुर प्लेट्यू को झारखंड बताया गया। अबुल फजल का किताब अकबरनामा में और तारीख़ फिरोज शाही में झारखंड मेंशन है। तो चलिए डिटेल से जानते हैं मिडिएवल हिस्ट्री ऑफ झारखंड के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत भारत के लार्ज पार्ट में लगभग 320 सालों तक राज्य किया गया, जिसमें कि दिल्ली सल्तनत में हम लोग को 5 डायनेस्टी देखने को मिलते हैं। पहला है मामलुक डायनेस्टी, जिसको कि स्लेव डायनेस्टी भी कहते हैं, जो कि 1206 से 1290 के बीच देखने को मिलता है। सेकेंड है खिलजी डायनेस्टी, जो कि 1290 से 1320 के बीच में देखने को मिलता है। तुगलक डायनेस्टी का बात करें तो 1320 से 1414 के बीच देखने को मिलता है। सैयद डायनेस्टी का बात करें तो 1414 से 1451 के बीच देखने को मिलता है। और लोधी डायनेस्टी का बात करें तो 1451 से 1526 के बीच दिल्ली सल्तनत में देखने को मिलता है। चलिए आइए अब हम लोग जानते हैं मामलुक डायनेस्टी के बारे में, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है। तो इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि मोहम्मद गौरी का स्लेव भी कहा जाता है, ये टर्की का जनरल भी था। इसके द्वारा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया को कब्जा करके 1206 में मामलुक डायनेस्टी का इस्टेब्लिशमेंट किया। इस पीरियड के समय झारखंड में केवल 3 राजा थे। हरिकारण राय, जिसका टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1234 के बीच देखने को मिलता है। शिवकारण राय 1235 से लेकर 1276 तक देखने को मिलता है। और बेनुकारण राय, जिसका टाइम पीरियड 1277 से लेकर 1299 के बीच देखने को मिलता है। 1206 में बख्तियार खिलजी के द्वारा बंगाल का नाडिया विलेज को अटैक कर लिया गया था, जब वे झारखंड से पास कर रहे थे। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में देखा गया और इस समय इसका स्लेव इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश और बलबन के शासनकाल में झारखंड में इन लोग का कोई इम्पैक्ट वैसा देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उस समय झारखंड में नागवंशी रूलर्स रूल कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं खिलजी डायनेस्टी की। ये मुस्लिम डायनेस्टी टर्को अफगान के ओरिजिन के थे, जिसको कि साउथ एशिया के लार्ज पार्ट में रूल किया गया। और इसमें रूलर का बात करें तो सबसे पहले रूल जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आए, जो कि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर थे। और अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही मंगोल इन्वेजन को रोका गया। 1310 में अलाउद्दीन खिलजी का कमांडर इन चीफ चिन्नाजू मलिक के द्वारा छोटा नागपुर को इन्वेड किया गया। चलिए अब हम लोग बात करते हैं तुगलक डायनेस्टी की। तो इसका स्टार्टिंग 1320 ईस्वी से देखने को मिलता है, जब गाजी मलिक के द्वारा इसमें सबसे पहले हम लोग को गयासुद्दीन तुगलक देखने को मिलते हैं। 1340 में मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा उनके कमांडर इन चीफ मोहम्मद इब्राहिम बाया को चाय चंपा, जो कि हजारीबाग का एरिया है, वहाँ पर भेजा गया, ताकि जो तुगलक डायनेस्टी से ट्रेड होता था तो उस रूट में लूट और प्लंडरिंग देखने को मिलता था रॉयल ट्रेजर का, उसको रोकने के लिए भेजा गया। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा 1351 से 1388 के बीच रूल किया गया। इन्हीं के द्वारा जो सतगांव एरिया है हजारीबाग का, उसको बंगाल के रूलर से कैप्चर कर लिया गया और इसका कैपिटल इलियास शाह को बना दिया गया। और बाद में फिर 1372 में उड़ीसा को अटैक करने के लिए इस एरिया का यूज़ किया गया। और फिर जो फिराज शाह तुगलक के सक्सेसर थे, वो 1388 से 1414 के बीच इस एरिया पे रूल किए। और उस समय जो छोटा नागपुर था वो नागवंशी किंग शिवदासा करण राय के अंडर था। और इस नागवंशी किंग के द्वारा ही हापा मुनि महामाया टेम्पल, जो कि गुमला के घाघरा में देखने को मिलता है,
उसको 1401 AD में कंस्ट्रक्ट किया गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं सैयद डायनेस्टी की, जिसको 37 ईयर्स तक राज किया गया। इस टाइम में झारखंड को नागवंशी किंग उदयकरण के द्वारा रूल किया जा रहा था, जो कि 1428 से 1457 के बीच देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोधी डायनेस्टी की। इस समय बहलोल खान लोधी सैयद डायनेस्टी को हटा चुके थे और सिकंदर लोधी के दौरान 1489 से 1570 के बीच संध्या के राजा को अटैक किया गया और नागवंशी किंग के कुछ एरिया को भी कैप्चर कर लिया गया झारखंड में। चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं मुगल एम्पायर की। तो दिल्ली डायनेस्टी खत्म होने के बाद हम लोग मुगल एम्पायर में देखते हैं कि झारखंड में इस समय क्या चल रहा था। तो मुगल एम्पायर के दौरान झारखंड में मेनली 3 राजा के नाम देखने को मिलते हैं। रक्सेल जो कि पलामू में रूल कर रहे थे, नागवंशी जो कि पूरा छोटा नागपुर को, और सिंह डायनेस्टी सिंहभूम को रूल देखने को मिलता था। और मुगल पीरियड के दौरान झारखंड को खुखरा और कुरका के नाम से जाना जाता था। अकबरनामा के आईने अकबरी में झारखंड को कोकरा और खान खारक के नाम से मेंशन किया गया। और उसके बाद बाबर और हुमायूं के टाइम में झारखंड में मुगल्स का प्रभाव नहीं था। यहाँ पे अफगान नोबेल का शेल्टर बन चुका था, जो कि मुगल के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। इस पीरियड के दौरान चारों डायनेस्टी को रक्सेल के द्वारा हराया गया और पलामू में न्यू डायनेस्टी का एस्टेब्लिशमेंट देखने को मिलता है। अब शेर शाह सूरी के पीरियड में देखते हैं झारखंड क्या था। तो 1538 में रोहतासगढ़ का किला को शेर शाह सूरी के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। इस टाइम पर जो चेरो कम्युनिटी थे, इसके द्वारा इस एरिया को एस्टेब्लिश कर लिया गया। शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं का थ्रोन को कैप्चर कर लिया गया जब वे चेरो से अटैक फेस कर रहे थे। शेर शाह सूरी के द्वारा 2 कमांडर खवास खां और दरिया खां को भेजा गया 4000 घोड़सवार के साथ महरात चेरो के अगेंस्ट फाइट करने के लिए। खवास खान के द्वारा चेरो को अटैक करके डिफीट कर लिया गया 1538 में। और उसके बाद अहमद यादगार तारीखे सरिया में इसको मेंशन किया गया है, जो कि चेरो के अगेंस्ट कैंपेन को दिखाया गया है। 1539 में शेर शाह सूरी के द्वारा हुमायूं पर अटैक किया गया और बैटल ऑफ चौसा में हुमायूं का हार हुआ। और उसके बाद फिर 1555 में हुमायूं फिर से इंडिया का किंग बने। उसके बाद 1556 में वो उनका देहांत हो गया। उस समय छोटा नागपुर एरिया को वैरीसाला के राजा के द्वारा रूल किया जा रहा था, जिसका टाइम पीरियड 1536 से लेकर 1549 के बीच देखने को मिलता है। उसके बाद इसके बेटे तुर्जन साल के द्वारा इस रीजन में राज किया गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं अकबर के टाइम में झारखंड का शासनकाल किस तरह से रहा था। तो मुगल डायनेस्टी का बात करें तो अकबर तीसरा राजा था, जिसको कि मुगल डायनेस्टी का ग्रेटेस्ट रूलर के नाम से भी जाना जाता है। अकबर के पिताजी का नाम बात करें तो उनका नाम हुमायूं था। अकबर के समय में झारखंड में मेनली 5 राजाओं का शासन देखने को मिलता था, जैसे कि नागवंशी रूलर कोकरा में, चेरो डायनेस्टी पलामू में, सिंह डायनेस्टी सिंहभूम में, रामगढ़ का राजा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में और पंचायत का राजा धनबाद में देखने को मिलता था। मुगल इन्वेजन के समय जो नागवंशी रूलर थे मधु सिंह, उनके द्वारा मुगल के पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो मुगल का पोजीशन को एक्सेप्ट नहीं करने के कारण अकबर के लीडरशिप में जनरल शहबाज खां कम्बू के द्वारा 1585 में नागा डायनेस्टी को अकबर के द्वारा हराया गया। और उसके बाद फिर अकबर के द्वारा तीनों डायनेस्टी, नागा डायनेस्टी, चेरो डायनेस्टी और सिंह डायनेस्टी पर कब्जा किया गया। अकबर के समय में जो मुगल्स थे वो सिंहभूम रीजन से ही इंटर किए थे। और आप लोग को याद होगा कि ब्रिटिशर्स थे वो भी सिंहभूम रीजन से ही झारखंड में इंटर किए थे। उस समय सिंह डायनेस्टी के जो रूलर थे वो पोरहाट राजा थे। उसमें लक्ष्मी नारायण सिंह, नरपत सिंह वन, कामेश्वर सिंह और रंजीत सिंह सिंह डायनेस्टी के रूलर थे। अकबर के द्वारा मान सिंह के लीडरशिप में जो पलामू चेरो डायनेस्टी के अंदर था उसको कैप्चर कर लिया गया।
इस समय जो चेरो डायनेस्टी था उसको रणपत चेरो के द्वारा रूल किया गया। मानसिंह के द्वारा छोटा नागपुर के छोटे छोटे राजाओं को डिफीट किया गया और फिर 1589 आते आते मानसिंह के द्वारा पलामू को चेरोस को डिफीट करके पलामू को कैप्चर कर लिया गया। और उसके बाद फिर 1592 में मानसिंह के द्वारा पोरहाट को भी कैप्चर कर लिया, जो कि सिंहभूम वाला इलाका में आता है। और इसी में रंजीत सिंह और जो कि सिंह डायनेस्टी के राजा थे उसको डिफीट किया गया। और उसके बाद फिर 1605 में जब अकबर का मृत्यु हुआ, उसके बाद फिर चेरो डायनेस्टी फिर से इंडिपेंडेंट रूलर बन गया पलामू में। झारखंड की ओर आकर्षित होने का अकबर का जो मेन रीजन था वो था जो कोयल रिवर है वहाँ पे डायमंड्स मिलता था, जिसके कारण अकबर झारखंड को जीतना चाहता था, और ख़ास करके वो एरिया जहाँ पे डायमंड मिलता था। चलिए अब हम लोग बात करते हैं मुगल के फोर्थ किंग जहांगीर की, कि जहांगीर के पीरियड के समय झारखंड में क्या हो रहा था। तो जहांगीर अकबर का बड़ा बेटा था, उसको अर्ली एज में ही अपने फादर का सक्सेसर डिक्लेयर कर दिया गया था। जहांगीर का रूल मेनली झारखंड में दो रीजन के लिए जाना जाता है। पहला, मुगल का रिलेशनशिप चेरो कम्युनिटी के साथ कैसा था, और दूसरा मुगल का रिलेशन नागवंशी कम्युनिटी के साथ कैसा था। तो पलामू में जो चेरोस थे तो वो अकबर की डेथ के बाद एक कन्फ्यूजन से क्रिएट हो गया था। उसके बाद चेरो किंग के द्वारा फिर से इंडिपेंडेंट लेने की कोशिश की गई और जो मुगल आर्मी थे उसको हटा करके पलामू में फिर से चेरो का शासन इस्टेब्लिश हुआ। यहाँ पे मेनली पलामू में 2 चेरो किंग देखने को मिलते हैं, अनंत राय और संबल राय। अनंत राय का बात करें तो वो भगवत राय के बाद 31 साल तक राज किए। ये जहांगीर के अर्ली शासनकाल में मिर्जा नाथन में मेंशन किया गया है। जहांगीर के दूसरे साल के शासनकाल में अफजल खान को, जो कि अब्दुल फजल का बेटा था, उसको बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। उसके बाद फिर 1605 ईस्वी में मुगल एम्पायर को हटा दिया गया। फिर जहांगीर के द्वारा मानसिंह को अफजल खान को रिप्लेस करके उनका पोजीशन लौटा दिया गया। 1611 ईस्वी में मुगल एम्पायर जहांगीर नूर जहाँ से शादी की, और उसके बाद फिर 1612 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा जफर खान को बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया गया। और उसके बाद फिर जहांगीर के द्वारा ऑर्डर दिया गया जाफर खान को कि वो कोकरा पर अटैक करे। कोकरा वही रिवर, कोयल रिवर का पार्ट है जहाँ पे डायमंड मिलता है। फिर जहांगीर के द्वारा अनंत राय के खिलाफ कैंपेन चलाया गया, लेकिन 1612 में अफजल खान का सडन डेथ के बाद इस कैंपेन को सस्पेंड कर दिया गया था। और उसके बाद अनंत राय के डेथ के बाद सबल राय को पलामू का मोस्ट पावरफुल राजा बनाया गया। और उसके बाद जहांगीर के द्वारा ऑर्डर दिया गया कि सबल राय को गद्दी से हटाना है। उसको कैप्चर करके दिल्ली लाया गया, जहाँ के वहाँ के जेल में एक टाइगर के फाइट के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। तो यह साफ हो जाता है कि मुगल के दौरान जो मुगल चेरो रिलेशंस था वो बहुत ही ज़्यादा टेंस था जहांगीर के शासनकाल में। उसके बाद फिर 1615 आते आते जो इब्राहिम खान थे उसको सूबेदार बना दिया गया था जहांगीर के द्वारा, और इब्राहिम खान के द्वारा दुर्जन साल के टेरिटरीज को इन्वेड किया गया और फाइनली दुर्जन साल को हरा करके अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद फिर जो छोटा नागपुर का कोकरा इलाका है उसको मुगल एम्पायर के अंदर शामिल कर लिया गया। उसके बाद फिर दुर्जन साल को पटना से लेकर ग्वालियर के फोर्ट में एज ए प्रिजनर रखा गया, और उसके बाद फिर उसको 12 साल के कारावास में रखा गया। उसके बाद फिर दुर्जन साल को रिलीज कर दिया गया, क्योंकि दुर्जन साल का एक्सपर्टीज था डायमंड के क्वालिटी को आइडेंटिफाई करने में। और उसके बाद फिर साल 1627 में दुर्जन साल को झारखंड भेज दिया गया और कोकरा का राजा बनाया गया। अब चलिए जानते हैं शाहजहां के पीरियड में झारखंड किस प्रकार देखने को मिला। तो शाहजहां मुगल एम्पायर का 5th मुगल एम्पायर था, जो कि जहांगीर का बेटा था। शाहजहां का शासन 1628 से चालू होता है। इस समय मुगल का कंट्रोल झारखंड के लार्ज पार्ट पे था। इस समय जो मुगल का इंटरेस्ट था वो नागवंशी किंगडम और पलामू के ऊपर था, और दुर्जन साल अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहता था, और इसी वजह से वो अपने कैपिटल को कोकरा से शिफ्ट करके द्वैसा कर दिया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और जो द्वैसा का रीजन था वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों से तीनों साइडों से घिरा हुआ था, और जो चौथा साइड था वो रिवर कोयल से सराउंडेड था। तो द्वैसा में दुर्जन साल के द्वारा
एक खूबसूरत महल बनाया गया जिसको नवरत्नगढ़ और द्वाइसागढ़ से जाना जाता था। ये नवरत्नगढ़ खाई से घिरा हुआ था और उसमें पानी भरा हुआ था उसके चारों ओर, ताकि किसी भी तरह से कोई भी दुश्मन उसके अंदर ना आ सके। और इस समय नवरत्नगढ़ का आर्किटेक्चर को एक एक्सीलेंट एग्जाम्पल के रूप में भी पेश किया जाता है। उसके बाद दुर्जन साल का मृत्यु 1640 में हुआ। दुर्जन साल के बाद रघुनाथ शाह के द्वारा 1640 से लेकर 1690 50 सालों तक रूल किया गया। तवेर्नियर के अनुसार शाहजहां को रघुनाथ शाह के द्वारा टैक्स के लिए फोर्स किया, मुगल एम्पायर को टैक्स पे करने के लिए। शाहजहां के पीरियड में संबल राय के मृत्यु के बाद प्रताप राय को चेरों का राजा बनाया गया, जो कि पलामू में देखने को मिलता है। ये बहुत पावरफुल रूलर था, लेकिन इसका शासन मुगल इन्वेजन के कारण हमेशा डिस्टर्ब रहता था। इसीलिए इस समय भी मुगल का रिलेशन चेरों के साथ हमेशा कड़वाहट बढ़ा रहा। उसके बाद 1632 ईस्वी में पलामू को जहांगीर को सौंप दिया गया। पटना को पलामू को जागीर दिया गया, पटना के गवर्नर को। और इस जागीर के बदले सालाना 1,36,000 रुपये एनुअल पेमेंट करना पड़ता था। लेकिन प्रताप राय के लिए इतना पैसा देना एक डिफिकल्ट टास्क था। वो उसके डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो ये बात जैसे ही शाहजहां को पता लगा, उसके बाद शाहजहां के द्वारा प्रताप राय को हटाने के लिए ऑर्डर दिया गया। और उसके बाद मुगल आर्मी के द्वारा पलामू को अटैक किया गया और प्रताप राय को हटाकर अपना शासन स्थापित किया। उसके बाद प्रताप राय अपने आप को मुगल आर्मी को सरेंडर कर दिया और कंप्रोमाइज करने का प्रस्ताव रखा। उसके बाद प्रताप राय मुगल्स के लिए लॉयल बना रहा 1647 ईस्वी तक। चलिए अब हम लोग जानते हैं औरंगजेब के पीरियड में झारखंड किस तरह का था। तो औरंगजेब मुगल एम्पायर का 6th रूलर था, जिसका शासन मोस्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखने को मिलता था। औरंगजेब के समय रघुनाथ शाह के द्वारा झारखंड में रूल किया जाता था और इसका जो कैपिटल था वो द्वाइसा था, जो कि दुर्जन साल के द्वारा शिफ्ट कर दिया गया था। रघुनाथ शाह के द्वारा बहुत सारे आर्किटेक्चर को पैट्रोनेज प्रोवाइड भी किया गया। जगन्नाथ टेम्पल, जो कि रांची में देखने को मिलता है, वो रघुनाथ शाह के द्वारा ही बनाया गया। मदन मोहन टेम्पल, जो कि राधा कृष्ण का टेम्पल है, जो कि बुधिया में देखने को मिलता है, और राम सीता टेम्पल, जो कि रांची में देखने को मिलता है, ये सब भी रघुनाथ शाह के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया। औरंगजेब के शासनकाल में झारखंड में केवल एक ही मुगल अटैक देखने को मिला, जिसको कि फ्रेंच ट्रेवलर ताविर नायर के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है। और झारखंड में जो सेकेंड अटैक था वो चेरो किंग ऑफ पलामू मेदिनी राय के द्वारा किया गया, जिसमें कि जो नवरत्नगढ़ का फोर्ट था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और फेमस नागपुरी गेट को कैप्चर कर लिया गया और उसको न्यू पलामू फोर्ट में लगाया गया। मेदिनी राय, जिसका शासन 1658 से लेकर 1674 ईस्वी तक देखने को मिलता। ऑल्दो ये एक पावरफुल रूलर था, इसके द्वारा मुगल एम्पायर का गवर्नेंस को एक्सेप्ट किया गया। जब औरंगजेब राजगद्दी के लिए लड़ रहे थे तो मेदिनी राय के द्वारा एडवांटेज लिया गया और मुगल्स में कंफ्यूजन फैलाया गया और जो टैक्सेस पे किया जाता था मुगल को, उसको भी स्टॉप कर दिया गया था। मुगल एम्पायर के थ्रोन को हटाने के बाद औरंगजेब के द्वारा ऑर्डर दिया गया दाऊद खान को, जो कि गवर्नर थे बंगाल के, उनको ऑर्डर दिया गया कि वो पलामू पे अटैक करें। और 5 मई 1660 को दाऊद खान के द्वारा पलामू को कैप्चर कर लिया गया और कुछ समय बाद कुंदा फोर्ट को भी कैप्चर कर लिया गया। उस समय जो चून राय थे वो कुंदा के रूलर थे, जिसको कि कुंदा के भाई के द्वारा ही मर्डर करवा दिया गया और उसको इस्लाम में कन्वर्ट करवा लिया गया। औरंगजेब मेदिनी राय को ऑर्डर दिया कि वो इस्लाम को एक्सेप्ट करे और औरंगजेब को टैक्स पे करे और पलामू में जो उनका शासन था फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन मेदिनी राय के द्वारा औरंगजेब का ऑफर को रिफ्यूज कर दिया गया और इसी कारण से मुगल्स चेरों के ऊपर अटैक किए। उसके बाद मेदिनी राय को जंगल की ओर भागना पड़ा और वो जंगल के रास्ते सुरगजा किंगडम पहुंच गए। आलमगीर नामा के हिसाब से औरंगजेब के द्वारा मानकली खान को पलामू का फौजदार अपॉइंट किया गया था 1666 ईस्वी में। उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया और जो पलामू का शासन था उसको बिहार का गवर्नर के हाथों सौंप दिया गया। उसके बाद जो मेदिनी राय थे उसको
वे फिर से जो किंगडम लॉस हो चुका था, चेरो किंगडम, उनको फिर से रीगेन कर लिया गया और पलामू को 1674 ईस्वी तक वो रूल करते रहे। जो मेदिनी राय का शासन देखने को मिलता है झारखंड में, उसको गोल्डन पीरियड कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इस समय पे बहुत सारे चेंजेस देखने गए हैं, खास करके फाइनेंशियल पोजीशन में। इसके द्वारा एग्रीकल्चर को भी प्रमोट किया गया। मेदिनी राय के शासन में इनका शासन 1674 में खत्म हो गया और उसके बाद फिर जो रुद्रा राय थे मेदिनी राय को सक्सीड किए, जिसका शासन 1674 ईस्वी से 1680 ईस्वी तक देखने को मिलता है। इसके बाद दिलीपपाल के द्वारा 1697 ईस्वी तक रूल किया गया और जो संभल राय थे वो दिलीपपाल के सक्सेसर चुने गए, जिसका रूल 1716 एडी तक देखने को मिला। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल रूल के दौरान पलामू, गुमला, रांची, लातेहार, सिमडेगा और लोहरदगा को मुगल के द्वारा रूल किया गया और जो धनबाद और पुरुलिया था वो मुगल रूल में शामिल नहीं था। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि औरंगजेब के शासन में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट मुगल रूल में शामिल नहीं था। उसके बाद फिर जो हजारीबाग था वो 5 रीजन में बटा हुआ था, खुंडा, खिंडी, खरगड़िया, रामगढ़ और चाई चंपा। जो कुंदा था वो हंटरगंज के साउथ में लोकेटेड था, जो कि अभी चतरा का डिस्ट्रिक्ट है, चतरा का ब्लॉक है। और खेंडी है वो भी चतरा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है और खेंडी के वेस्ट में रामगढ़ देखने को मिलता है। और जो चंपा राय थे, चाय चंपा, उसका शासन ईस्ट में देखने को मिलता है। और जो खारागढ़िया था वो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का ही पार्ट था, पुराना पार्ट। इस समय जो नागवंशी किंग थे रघुनाथ शाह, इनके शासनकाल को गोल्डन पीरियड बताया जाता है, क्योंकि औरंगजेब के द्वारा रॉन्ग पॉलिसीज को अडॉप्ट कर लिया गया था झारखंड के लिए। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर था वो पूरा वीकेंड हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं पोस्ट मुगल पीरियड में, यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद झारखंड कैसा था। तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में देखने को मिला। इसके बाद मुगल एम्पायर डिक्लाइन होता चला गया। उस समय जो राम शाह थे वो कोकरा रीजन के राजा हुआ करते थे, जिसको कि यदुनाथ शाह जो कि नागवंशी रूलर थे उसको 1715 में सक्सीड कर लिया गया और यदुनाथ शाह एक पावरफुल लीडर बने। सुरबुलंद खान जो कि मुगल एम्पायर का सूबेदार था, उसको हर एक साल 1 लाख रुपए एज ए नजराना यदुनाथ शाह के द्वारा ऑफर किया गया। और उसके बाद फिर यदुनाथ शाह के द्वारा जो कैपिटल द्वैसा था उसको शिफ्ट करके पालकोट लाया गया। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है। यदुनाथ शाह का मृत्यु 1724 ईस्वी में देखने को मिलती है, जिसको कि शिवनाथ शाह के द्वारा सक्सीड कर लिया जाता है। शिवनाथ शाह का मृत्यु 1733 में होता है और उसके बाद फिर उदयनाथ शाह के द्वारा रूलर डिक्लेयर कर दिया जाता है। उदयनाथ शाह के बाद इसका जो यंगर ब्रदर था श्याम सुंदर नाथ शाह, उदयनाथ शाह को मारकर 5 सालों तक राज किया जाता है। इस समय औरंगजेब और जो बाद में 1667 से 1724 के बीच रामगढ़ को दलहेल सिंह के द्वारा रूल किया जाता है। मागर खान के द्वारा दलहेल सिंह को हराकर रामगढ़ को फिर से कैप्चर कर लिया जाता है, जो कि चाय के रूलर हुआ करते थे, और उसको 1718 में किल कर दिया जाता है। और जो चाय वाला रीजन था वो दलहेल सिंह के ही पोजीशन में 1718 से 1724 ईस्वी तक रहता है। 1719 ईस्वी में जो पलामू के राजा थे रंजीत सिंह, उसके द्वारा तोरी परगना नागवंशी रूलर से कैप्चर कर लिया गया था। 1724 ईस्वी में दलहेल सिंह के द्वारा चाय रूलर को डिफीट कर दिया गया और जो इसका बेटा था मागर खान रणबस्त खान, इसके द्वारा लॉस्ट हुए टेरिटरीज को फिर से रीगेन कर लिया गया। उसके बाद फिर दलहेल सिंह का मृत्यु 1732 ईस्वी में देखने को मिला, जिसको कि विष्णु सिंह के द्वारा कैप्चर कर लिया गया। इसके बाद फिर 1741 एडी में जो मराठास थे उसका कंट्रोल झारखंड में देखने को मिला। मराठास के द्वारा सुरगुजा रीजन का रूलर को छोटा नागपुर और सिंहभूम को रूल किया गया। जो मराठा का इन्वेजन था झारखंड में वो पलामू के सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को बहुत हद तक प्रभावित किया और पलामू के साथ साथ छोटा नागपुर और मानभूम एरिया को भी, जो कि अभी धनबाद का एरिया बताया जाता है, वहाँ पे भी मराठा का इन्वेजन के बाद यहाँ का सोशल और इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और सिर्फ मराठा ही नहीं बल्कि ब्रिटिशर्स भी सिंहभूम वाले एरिया से ही 1767 में इंटर किए थे। तो ये था मिडिवल झारखंड के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।